अंग्रेजी सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक वर्ड्स को याद करने होंगे, जैसे दिस, THIS, दिस मतलब यह, THESE, दीज मतलब ये सब। तो दिस का मतलब हुआ यह किसी एक चीज़ के लिए, और दीज का मतलब हुआ ये सब बहुत सारे चीज़ों के लिए। अंग्रेजी में इसको सिंगुलर या प्लूरल कहते हैं। अकेला कोई चीज़ हो तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल कहते हैं। इसी तरह से इट मतलब यह, माइन मतलब होता है मेरा। इसका उपयोग हम लास्ट में करते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे। वैसे कुछ एक चीज़ बता दें, माई मतलब भी मेरा होता है और माइन मतलब भी मेरा होता है। माई का मतलब होता है मेरा। जब दिस इज़ माई बुक तो उसमें कहते हैं कि यह मेरी किताब है ना, मेरा, मेरी। तो दिस इज़ माई बुक, और दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन भी कहते हैं। माइन को हम लोग बाद में लगाते हैं, पहले लगाए, पहले दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। उसी तरह से है यू मतलब तुम भी होता है, और यू मतलब आप भी होता है। अंग्रेजी में कोई सम्मानजनक शब्द नहीं होते हैं, है ना। हिंदी में हम थोड़ा सम्मानित भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे हम अपने से बड़े या किसी अनजान व्यक्ति को तुम नहीं कहते, हम लोग उसको आप कहते हैं। हम अपने से बड़ों को भी आप कहते हैं। वैसे ही हम लोग कोई अनजान व्यक्ति को भी आप कहते हैं, तुम नहीं कहते हैं। तुम अपने से छोटे या फिर दोस्तों में हम तुम का उपयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अंग्रेजी में सभी के लिए यू शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यू मतलब तुम या आप, और योर मने तुम्हारा। मी मने मुझे। जैसे कहते हैं गिव मी योर पेन, गिव मी दो मुझे, योर तुम्हारा या अपना, तुम्हारे खुद का, पेन कलम, मुझे अपनी कलम दो, मुझे अपना पेन दो, है ना। तो हम मी कहते हैं मुझे। और फिर इधर में हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, जैसे ये दैट है। दैट माने दूर की चीज़, वह हम लोग दूर के लिए कहते हैं, है ना। तुम बैठ जाओ। दूर के लिए कहते हैं वह। और हम फिर दैट का प्लूरल करते हैं दोज। दोज माने होता है वे सब। और माई मतलब होता है मेरा, अभी बताए। माई माने मेरा। माई सेल्फ मैंने खुद, मैं खुद, मैं स्वयं, मैं खुद या मैं स्वयं। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगा, है ना। आई हैव डन दिस माई सेल्फ, मैंने इसे खुद किया है ना। तुम इसे स्वयं करो, डू योर सेल्फ, तुम खुद करो, डू योर सेल्फ। इन सब बेसिक चीज़ों को याद करना बहुत ज़रूरी है। योर सेल्फ, योर सेल्फ मतलब होता है तुम स्वयं या आप स्वयं। जब हम किसी बड़ों के लिए बोलेंगे, सम्मानजनक शब्द में बोलेंगे, तो आप स्वयं करें, है ना। और वी मतलब होता है हम लोग, और वी का मतलब होता है हम लोग। जैसे अभी हम लोग सभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अभी हम लोग बोलेंगे, है ना। वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। आप लोगों को कुछ बेसिक वर्ड्स याद होना चाहिए। ये सब बेसिक वर्ड्स हैं जिनका उपयोग आना चाहिए। जैसे दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। शी इज इशिका, वह इशिका है।
चाहे हर नेम इज इशिका, उसका नाम इशिका है। दैट इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। दैट इज़ अ बॉय, दैट का उपयोग मुख्यतः नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, लेकिन अभी हम लोग दैट का उपयोग नॉन लिविंग्स और लिविंग्स दोनों के लिए ही करते हैं। लेकिन कभी हम लोग इस तरह करते हैं कि यदि हम उसको नहीं जानते हों या फिर अनजान व्यक्ति हों तो दैट कहते हैं। अदरवाइज हमें वह के लिए ही और लड़कियों के लिए शी का उपयोग करते हैं। वी मतलब होता है हम लोग और अस मतलब होता है हम लोगों को। माने लेट अस लर्न इंग्लिश, चलो हमें अंग्रेजी सीखें, हमें अंग्रेजी। लेट अस लर्न इंग्लिश, चलो अंग्रेजी सीखते हैं, चलो हम अंग्रेजी सीखते हैं। तो ये क्या है, चूँकि आपकी भाषा हिंदी है और आपके जो सराउंडिंग्स है, अड़ोस पड़ोस है, वहाँ पूरी तरह से हिंदी बोली जाती है, तो हमारे लिए ये बहुत कठिनाई का विषय है कि हम अंग्रेजी सीखें। चूँकि जो भी विषय हम सीखेंगे उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमें ऐसा याद नहीं रहेगा। आप लोगों को याद नहीं रहने का एकमात्र कारण ये है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो वातावरण है, आपके जो सराउंडिंग्स हैं, उस सराउंडिंग्स में लोग मुख्यतः हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको अंग्रेजी भाषा में पढ़ना है, लिखना है ना, तो आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। सीबीएसई करिकुलम में भी हम लोग अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, तो हमें अंग्रेजी मीडियम के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम लोगों के लिए अस हुआ और आवर सेल्स मतलब होता है हम लोग स्वयं करेंगे। वी लर्न इंग्लिश आवर सेल्व्स, हम अंग्रेजी खुद सीखेंगे, हम लोग अंग्रेजी खुद सीखेंगे। तो अभी इसके लिए ये काफ़ी है, फिर आगे करते हैं।